नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नॉर्तन और आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय एनके सर पर दिल से स्वागत करता हूं। अगर आप आरबीएसई क्लास 10th, 11th और 12th मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं और हर प्रश्न को आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इस चैनल पर आपको प्रत्येक अध्याय की प्रश्नावली, उदाहरण, महत्वपूर्ण प्रश्न, बोर्ड परीक्षा की तैयारी, शॉर्ट ट्रिक्स और बेहतरीन नोट्स बिल्कुल सरल तरीके से मिलेंगे। हमारा उद्देश्य है कि मैथ्स आपके लिए कठिन नहीं, बल्कि सबसे आसान विषय बन जाए, ताकि आप बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन अंक प्राप्त कर सकें। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए, बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की शानदार क्लास। क्लास 12th का लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो जो भी क्वेश्चन दे रखा होता है उसको क्या करेंगे, सबसे पहले काम होता है उसको आई बराबर लिखना है ना। उस फलन को आई बराबर लिखेंगे तो क्या होगा, आई बराबर समाकलन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 और बटा में रूट एक्स और ब्रैकेट बन dx। ठीक है, इस रूट का मतलब क्या होता है, इस रूट का मतलब होता है x की पावर 1/2। क्या हो गया, ये हो गया समाकलन, और सब में इस रूट का अलग अलग भाग दे दूँ तो मैं एक्स स्क्वायर के अंदर रूट एक्स का अलग भाग दे रहा हूँ, प्लस के अंदर 3x के अंदर मैं रूट एक्स का अलग भाग दे रहा हूँ, प्लस के अंदर 4/रूट एक्स अलग भाग है और dx है। ठीक है, तो आई बराबर क्या हो गया, इस रूट का मतलब क्या होता है, इस रूट का मतलब होता है 1/2। ठीक है, अब इस 1/2 को मैं ऊपर लाऊंगा, ऊपर लेके जाऊंगा तो इस 2 की पावर में से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या होगा, ऊपर जाकर x की पावर 2 में से कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह समाकलन x की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी। देखो ऊपर 2 पावर है, कम कितनी करनी है, माइनस का 1/2। कितना हो गया, ये हो गया 2 को ले एलसीएम ले लिया तो 4 माइनस 1 कितना हुआ, 3/2। सॉरी यहाँ पर 3 है ना, ये 3 है, यहाँ पर 3 है ना, यहाँ पर क्या है, ये 3 है। ठीक है, तो ये 3 में से कम करेंगे तो 6 में से कम करेंगे तो कितना आ गया, 5/2। कितनी होगी इसकी पावर, 5/2 है ना। प्लस के अंदर इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1 में से मैंने आधी कम की तो कितनी बच गई, आधी बच गई तो 3। एक्स की पावर कितनी होगी, 1/2 प्लस 4। एक्स की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी एक्स की पावर -1/2 dx। ठीक है, ये हो जाएगी। ओके, ये चीज़ अपन को ध्यान रखना है कैसे करना है। ठीक है, ये हो गया अपना काम। ओके, अब देखो अब क्या हुआ, अब मैं सबका अलग अलग समाकलन कर दूँ, सबका अलग अलग समाकलन कर देता हूँ तो यहाँ पर समाकलन हो गया एक्स की पावर ये होगी 5/2 dx प्लस 3 समाकलन एक्स की पावर 1/2 dx प्लस 4 समाकलन एक्स की पावर माइनस का 1/2 dx से ऐसे हो जाएगी। आई बराबर, अब समाकलन करूँगा एक्स की पावर 5/2, इसमें 1 ऐड करूँगा, इसके अंदर 1 ऐड करूँगा है ना, और उसी का भाग दूंगा तो कितने हो गए, तो ये हो गए अपने पास 2 एलसीएम आ गया, 5 + 1 5 + 2 सॉरी है ना, तो कितना आ गया 7/2 आ गया। कितने आ गई, 7/2 आ गई। कितनी आ गई, 7/2। तो समाकलन एक्स की पावर कितनी होगी, सिर्फ समाकलन तो हट गया ना यहाँ से, तो एक्स की पावर कितनी होगी 7/2 और अपोन में क्या आ जाएगी, अपोन में भी क्या आ जाएगी 7/2 आ जाएगी। ठीक है, प्लस के अंदर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स की पावर 1/2, इसमें 1 ऐड करूँगा तो कितनी हो जाएगी, एक्स की पावर कितनी हो जाएगी 3/2 और अपोन में भी क्या आ जाएगी 3/2 प्लस 4। एक्स की पावर -1/2 है, इसके अंदर 1 ऐड करूँगा तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी एक्स की पावर 1/2 अपोन में क्या आ जाएगा 1/2 प्लस में क्या आ जाएगा सी आ जाएगा समाकलन करते ही। ठीक, ये हो गया अपने पास। अब देखो आगे आगे और देख लेते हैं। आगे हो जाएगा आई बराबर एक्स की पावर 7/2 ऐसा का ऐसे ही है ना, अपोन में क्या है
7/2 है, ये किस में है, भाग में है, तो गुणा में लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, इधर 2/3 हो जाएगा, और 3 ऊपर है ही, ऊपर 3 है, मल्टीप्लाई में क्या है, मल्टीप्लाई में है, और क्या है, x की पावर 3/2 प्लस 4, और है ना, और ये 2 ऊपर और मल्टीप्लाई में चल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई में आ गया, और x की पावर 1/2 प्लस c। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये जगह i बराबर 2/7 x की पावर 7/2 प्लस में क्या हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल, क्या आ गया यहाँ पर 2 x की पावर 3/2 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 8, 4 गुना 2 8, और x की पावर 1/2 है तो इसको क्या लिख सकता हूँ, √x, और प्लस के अंदर c, और ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया अपना। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 13 है अपने पास कि, देखो क्वेश्चन नंबर 13 है अपने पास कि समाकलन है x की पावर 3 माइनस x² प्लस x और -1, डिवाइड के अंदर क्या है, डिवाइड के अंदर है x-1, ठीक है, और dx है। इसका करना है मेरे को समाकलन, इसका करना है मेरे को समाकलन। देखो इसका समाकलन करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये i बराबर समाकलन x की पावर 3 माइनस x² प्लस x-1, और डिवाइड के अंदर x-1 और dx, सही है। ओके, अब देखो क्या करता हूँ आगे समझना। देखो मैं ये एक काम करता हूँ, i बराबर समाकलन x² माइनस x में से क्या करता हूँ, मैं x² कॉमन ले लेता हूँ, तो x² मैंने कॉमन लिया तो क्या बच गया, x-1। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बच जाएगा अपने पास ये x-1 है, अपोन में क्या है, x-1 और dx है, सही है। अब देखो इस पूरे में से मेरे को x-1 और x-1 कॉमन दिख रहा है, तो मैं इस x-1 को क्या ले लेता हूँ, मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो x-1 कॉमन लिया तो क्या बच गया, x² प्लस 1 बच गया, और नीचे क्या है, x-1 है और dx है। x-1 से x-1 कैंसिल, अब क्या आ गया, i बराबर हो गया, ये समाकलन हो गया x² प्लस 1 और dx, ये समाकलन हो गया अपने पास, ठीक है। अब देखो अब इस समाकलन को मैं अलग अलग कर सकता हूँ, तो i बराबर हो गया अपने पास समाकलन x² dx प्लस 1 और dx। x² का समाकलन क्या हुआ, x² का समाकलन हो गया x की पावर 3/3 प्लस क्या हो गया यहाँ पर x, प्लस में क्या हो गया c, और ये क्या होता है, इसका उत्तर होता है अपने पास, इसका ये क्या होता है, आंसर हो जाता है, ठीक है। ये आ गया इस समाकलन का, इसका समाकलन ये आ गया। अब मैं इसका डेरिवेटिव करूँगा तो मेरे पास ये ही प्राप्त होगा, ठीक है। ये हो गया अपने पास समाकलन। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 है अपने पास समाकलन 1 माइनस x √x और dx, क्या है अपने पास समाकलन, ब्रैकेट के अंदर है 1 माइनस x और √x dx का समाकलन करना है। यह है √x है ना, मल्टीप्लाई में है 1 माइनस x के, तो क्या करूँगा, इसका मैं सॉल्यूशन करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये i बराबर समाकलन 1 माइनस x √x dx। मैं क्या करता हूँ, √x को इसको इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। √x का मतलब क्या होता है, x की पावर कितनी होती है, 1/2 होती है, तो क्या हो गया समाकलन x की पावर 1/2 माइनस यहाँ पर x की पावर कितनी हो जाएगी, एक तो यहाँ पर है 1/2 यहाँ पर है, तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितनी हो जाएगी 3/2, और यह आ गया ब्रैकेट 1 dx। अब क्या करता हूँ, इसका समाकलन अलग, इसका समाकलन अलग, तो i बराबर समाकलन x 1/2 dx माइनस समाकलन
एक्स 3/2 dx। इन दोनों का मैंने समाकलन अलग अलग कर दिया। ठीक है, अब देखो इन दोनों का समाकलन क्या होगा अलग अलग। देखो ये हो गया आई, इसका समाकलन करूँगा एक्स की पावर 1/2 है, इसके अंदर मैं एक ऐड करता हूँ तो कितना हो जाएगा एक्स की पावर 3/2। क्या हो गई एक्स की पावर 3/2, और उसी का क्या करते हैं नीचे भाग देते हैं। ठीक है, माइनस यहाँ पर एक्स की पावर 3/2 इसका समाकलन करता हूँ तो एक प्लस हो जाता है, तो क्या हो जाएगी यहाँ पर एक्स की पावर 5/2 अपॉन में कितना आ जाएगा 5/2, और प्लस में क्या आएगा सी। ये हो गया आई बराबर क्या हुआ यहाँ से, आई बराबर ये हुआ कि अपॉन में 3/2 लग रखा है, इसको मैं गुणा के अंदर चेंज करूँगा तो क्या हो जाएगी ये 2/3 हो जाएगी, और गुणा के अंदर क्या है एक्स की पावर 3/2 माइनस यहाँ पर क्या हो गया 2/5, और एक्स की पावर कितनी हुई 5/2 प्लस सी। और यही क्या होता है इस क्वेश्चंस का अपना इस समाकलन का यह आता है अपने पास समाकलन प्राप्त होता है। ठीक है, ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, ये लो अपना क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व होता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है समाकलन रूट एक्स ब्रैकेट के अंदर 3 एक्स की पावर 2 प्लस 2x प्लस 3 dx है। मेरे को इसका समाकलन करना है। ठीक है, इसका समाकलन करते हैं। ठीक है, इसका हल करते हैं। तो इसका हल करूँगा तो क्या करूँगा मैं सबसे पहले एक काम कर लेता हूँ, मैं इस रूट एक्स को है ना इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। रूट का मतलब होता है 1/2 पावर होती है, इस 1/2 को पावर को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। क्या हो जाएगा समाकलन 3, और 1/2 2 के अंदर मैं ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा अपने पास कितनी हो जाएगी 3/2 एक्स की पावर 3/2 क्या हो गई 3/2 थोड़ी होगी 5/2 होगी, सॉरी कितनी होगी 5/2 प्लस के अंदर क्या होगी 2, एक्स की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पर 1 है तो इसके अंदर मैं 1/2 जोड़ूंगा तो कितनी होगी 3/2 प्लस 3, यहाँ पर एक्स की पावर कितनी होगी 1/2 और dx ये होगा। अब क्या करता हूँ मैं इन सब का समाकलन अलग अलग कर देता हूँ, तो आई बराबर समाकलन 3 का तो होगा नहीं, बाहर ले लिया मैंने, एक्स की पावर 5/2 का होगा, और यहाँ पर क्या होगा 2 का होगा नहीं, यहाँ पर एक्स की पावर 3/2 का समाकलन होगा प्लस 3, यहाँ पर किसका होगा एक्स की पावर 1/2 का समाकलन होगा। अब देखो इनका समाकलन करते हैं। देखो आई बराबर 3, एक्स की पावर 5/2 है तो इसका समाकलन करूँगा तो इसमें क्या करूँगा एक ऐड कर लूँगा, एक ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर कितनी हो जाएगी 7/2, और ये इसी का क्या लग जाएगा भाग। ठीक, प्लस के अंदर 2, यहाँ पर क्या है एक्स की पावर 3/2 एक ऐड करूँगा कितनी हो जाएगी एक्स की पावर 5/2 बटे में कितना आ जाएगा 5/2। ठीक है, प्लस 3, यहाँ पर 1/2 है, एक्स की पावर 1/2 है, एक्स की पावर 1/2 का समाकलन होगा तो क्या होगा एक्स की पावर कितनी हो जाएगी 3/2 अपोन में क्या आ जाएगा 3/2। ठीक है, ये आ गया अपने पास। अब देखो ये अपोन में भाग में है तो इन सबको मैं गुणा में चेंज कर लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा आई बराबर 3 गुणा 2/7। ठीक है, एक्स की पावर 7/2 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 गुणा 2 बटे में 5, और एक्स की पावर 5/2 प्लस 3 गुणा 2 बटे में 3, एक्स की पावर 3/2, और प्लस में सी लेना ही है। समाकलन करते क्या करना है प्लस के अंदर सी लिखना है। अब क्या हो गया आई बराबर 3 गुणा 2 कितना हुआ 6/7 एक्स की पावर 7/2 प्लस 2 गुणा 2 4/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस 3 से 3 कट जाएगा कितना आ गया 2 गुणा एक्स की पावर 3/2 और प्लस के अंदर सी। ठीक है, और यही होता है इस प्रश्न का समाकलन, और यही हो गया इसका उत्तर। ठीक है, समझ लो एक बार और स्क्रीनशॉट ले लो आप लेना चाहो तो। ठीक है, यह है अपना क्वेश्चन नंबर 15। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 है अपने पास।
क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है अपने पास, समाकलन ब्रैकेट के अंदर है 2x माइनस 3 कोस x प्लस ई की पावर x और डी एक्स। इसका समाकलन करना है। मैं क्या करता हूँ, इन सब का अलग अलग समाकलन करूँगा, है ना। इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करूँगा तो आई बराबर, इन सब का अलग अलग समाकलन कर दूँ तो 2 का होगा नहीं, x का समाकलन होगा डी एक्स, माइनस 3 का होगा नहीं, कोस x का समाकलन होगा डी एक्स, प्लस ई की पावर x का समाकलन होगा और डी एक्स। अब इन सब का समाकलन कर दूँ, ठीक है। अब देखो समाकलन करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये आई बराबर, यहाँ पर समाकलन क्या होगा, 2 ऐसा कैसा एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, सॉरी एक्स का समाकलन क्या होगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड में 2 माइनस 3। कोस एक्स का समाकलन क्या होता है, कोस एक्स का कोस एक्स है, हाँ कोस एक्स का समाकलन क्या होता है, कोस एक्स का समाकलन होता है अपने पास साइन एक्स। कोस एक्स का समाकलन क्या होता है, साइन एक्स, और साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस कोस एक्स। कोस एक्स का समाकलन क्या होगा, साइन एक्स, प्लस ई की पावर एक्स का समाकलन क्या होगा, ई की पावर एक्स, और प्लस में क्या लेना है, सी लेना है। अब देखो यहाँ से 2 से 2 कट गया तो क्या आ गया, आई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस सी, ठीक है। और यही क्या होता है, इस क्वेश्चन का आंसर होता है, और यही क्या हो गया, इस क्वेश्चन का उत्तर हो गया, ठीक है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहो तो, ठीक है। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 17 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन 17 क्या है अपने पास, समाकलन 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन x प्लस 5 रूट x ब्रैकेट में डी एक्स, ठीक है। इसका समाकलन करना है अपन को, ठीक है। इसका समाकलन करते हैं, ठीक है। इसका समाकलन करते हैं। इसका समाकलन क्या होगा, देखो इसका समाकलन ऐसे होगा, इसका सॉल्यूशन करते हैं, क्या होगा, इसका सॉल्यूशन ऐसे होगा, आई बराबर समाकलन क्या है, समाकलन है 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन x प्लस 5 रूट x और डी एक्स, ठीक है। यही अपने पास। अब देखो ये हो गया आई बराबर, इन सबको मैं अलग अलग समाकलन कर दूं। देखो 2 का समाकलन नहीं होगा जबकि एक्स स्क्वायर का समाकलन होगा डी एक्स, माइनस 3 का समाकलन नहीं होगा जबकि साइन एक्स का समाकलन होगा डी एक्स, प्लस 5 का समाकलन नहीं होगा जबकि रूट एक्स का समाकलन होगा, ठीक है। ये हो गया अपने पास, ओके, ये चीज़ हो गई। अब देखो आई बराबर 2 एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या हुआ, एक्स की पावर 3/3 माइनस 3 साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, ये होता है माइनस का कोस एक्स, क्या होता है, माइनस का कोस एक्स होता है, प्लस 5 रूट एक्स का समाकलन क्या होता है, देखो रूट एक्स का समाकलन क्या होता है, रूट एक्स का समाकलन, मैं रूट एक्स को क्या लिख सकता हूँ, 1/2 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, 1/2, क्या लिख सकता हूँ, 1/2। देखो 1/2 लिखूंगा तो 1/2 का समाकलन क्या होगा, 1/2 का समाकलन होगा एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 अपोन में 1/2 प्लस 1, सी है। और प्लस में क्या आएगा, सी। क्या हो गया, आई इक्वस टू 2x की पावर 3/3 माइनस और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 3 कोस एक्स, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, देखो यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करूँगा 1/2 को, 1/2 प्लस 1 कितना हुआ, 3/2, क्या हो गया, अब 3/2 हो गया। अब ये भाग में तो गुणा में चेंज करूँगा तो कितना हो जाएगा, 2/3, तो 2 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ कितना आ जाएगा, 10/3, है ना। और एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, 3/2 प्लस सी, ठीक है। और यही क्या होता है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है अपना, क्या हो जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 17 यहीं पर समाप्त होता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो जो लेना चाहता है वो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18,
क्वेश्चन नंबर 18 अपने पास कि समाकलन सेक एक्स मल्टीप्लाई में है सेक एक्स प्लस 10x ब्रैकेट बन dx। इसका मेरे को क्या करना है, समाकलन करना है। ठीक है, देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं, हल करते हैं, इसका हल करते हैं तो i बराबर हो जाएगा समाकलन सेक एक्स ब्रैकेट में सेक एक्स प्लस 10x है। ये मल्टीप्लाई में है सेक एक्स, तो मैं सेक एक्स को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस में क्या हो जाएगा सेक एक्स और 10x, है ना, ये हो जाएगा और dx। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों का समाकलन अलग अलग कर लेता हूँ। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन अलग हो जाएगा और प्लस में सेक एक्स और 10x का समाकलन अलग हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है। ठीक है, अब देखो सेक एक्स का समाकलन क्या होता है, सेक एक्स का समाकलन होता है अपने पास 10x, और सेक एक्स और 10x का समाकलन क्या होता है, ये सेक एक्स होता है। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन तो 10x होता है, जबकि सेक एक्स और 10x का समाकलन क्या होता है, सेक एक्स प्लस के अंदर c। ठीक है, और यही क्या है, इसका उत्तर है, क्या है, उत्तर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिख भी देता हूँ, समाकलन सेक एक्स का समाकलन होता है 10x, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और समाकलन सेक एक्स और 10x का समाकलन होता है सेक एक्स। ठीक है, आपको याद रखना ही है, फॉर्मूले भूलने नहीं है बेटा, यदि भूल गए तो समाकलन भी भूल जाना, फॉर्मूले भूल गए तो समाकलन भी भूल जाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया अपना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 19 है समाकलन सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड कोसेक स्क्वायर एक्स, क्या है, सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड में कोसेक स्क्वायर एक्स और dx, यही है अपने पास समाकलन। ठीक है, अब देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन करूँगा तो i बराबर लिखूँगा पहले समाकलन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स और dx। ठीक है, i बराबर, एक चीज़ बताओ मेरे को, सेक अक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं, सेक अक्स को 1 कोस एक्स लिख सकता हूँ, प्रतिलोम इसका। सेक अक्स का प्रतिलोम क्या होता है, कोस एक्स होता है, 1 कोस एक्स। तो ये क्या हो गया, ये हो गया समाकलन 1 कोस स्क्वायर एक्स हो गया। और कोसेक अक्स का प्रतिलोम क्या होता है, कोसेक अक्स का प्रतिलोम क्या होता है, कोसेक अक्स का प्रतिलोम होता है साइन एक्स होता है। क्या हो गया, ये साइन स्क्वायर एक्स हो गया, क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स हो गया। ठीक है, ये साइन स्क्वायर एक्स हो गया। अब एक चीज़ बताओ मेरे को, साइन अपॉन क्या, कोस क्या होता है, साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस क्या होता है, साइन अपॉन कोस होता है 10, ये लो 10 स्क्वायर एक्स, क्या हो गया, 10 स्क्वायर एक्स हो गया, क्या हो गया, 10 स्क्वायर एक्स। अब एक चीज़ बताओ मेरे को, 10 स्क्वायर एक्स का तो कोई समाकलन होता ही नहीं है, नहीं होता ना, 10 स्क्वायर एक्स का कोई भी समाकलन नहीं होता है। तो इसका समाकलन कैसे करेंगे, देखो इसका समाकलन ऐसे करेंगे कि एक फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। ये एक आइडेंटिटी फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर और -1, क्या होगा, सेक स्क्वायर -1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया अपने पास 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इस आइडेंटिटी का यूज लेकर और यहाँ पर 10 स्क्वायर एक्स को लिखेंगे, क्या, 10 स्क्वायर एक्स को लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स -1 और dx। अब क्या करेंगे, इन दोनों का समाकलन अलग करेंगे, तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन अलग हो जाएगा और 1 का अलग हो जाएगा। ठीक है, आई इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या था, अभी किया था, पिछले क्वेश्चन में क्या था, 10x होगा, और -1 का समाकलन क्या होगा, x होगा, प्लस में क्या लिखना है, c, हर क्वेश्चन में लिखना है, और ये होता है इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये लो क्वेश्चन नंबर 19, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लो, अपना 19 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20,
क्वेश्चन नंबर 20 देखो, क्वेश्चन नंबर 20 है अपने पास कि समाकलन 2 माइनस 3 साइन एक्स डिवाइड में है अपने पास कोस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। क्या है? 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स है। ठीक है, इसका करना है मेरे को समाकलन। ठीक है, इसका समाकलन कैसे करूँगा देखना, समझना। देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, समाकलन क्या है? आई बराबर समाकलन 2 माइनस 3 साइन एक्स डिवाइड में है कोस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। ठीक है, आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इसका समाकलन कैसे करूँगा? देखो मैं कोस स्क्वायर एक्स का अलग भाग देता हूँ इसमें। ठीक है, अलग भाग दे दूँ 2 में, और 3 साइन एक्स में अलग भाग दे दूँ, तो क्या हो जाएगा? समाकलन 2 माइनस कोस स्क्वायर एक्स है ना और डी एक्स, और माइनस है ना 3 साइन एक्स और कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 का तो होगा नहीं, तो ये मैंने बाहर ले लिया। क्या किया मैंने? बाहर ले लिया 2 को, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स और डी एक्स, माइनस यहाँ पर 3 का समाकलन नहीं होगा, तो मैंने 3 को बाहर ले लिया, तो साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। ठीक है, आई इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2। अब देखो 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है? देखो 1 अपॉन कोस क्या होता है? 1 अपॉन कोस होता है सेक, तो यहाँ पर स्क्वायर है तो ऊपर क्या हो जाएगा? सेक का स्क्वायर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3। अब देखो यहाँ पर कोस 2 बार है, ऊपर साइन 1 बार है, तो 1 साइन और नीचे कोस 1 क्या होता है? ये होता है 10, और एक क्या बच गया? नीचे कोस बच गया। 1 अपॉन क्या होता है? सेक होता है। क्या होता है? सेक एक्स और डी एक्स। अब करते हैं इसका समाकलन। ठीक है, समाकलन करूँगा 2 ऐसा कैसा, सेक स्क्वायर का समाकलन क्या होता है? अभी क्या था? 10x होता है। क्या होता है? 10x होता है, माइनस 3 10x, और सेक एक्स का समाकलन क्या होता है? 10x को सेक एक्स को पहले लिख दो, 10x को बाद में लिख दो, मल्टीप्लाई में है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसका समाकलन क्या होता है? इसका समाकलन होता है सेक एक्स। अपने क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20, इन तीनों में सेम फॉर्मूले हैं, समाकलन सेम। क्वेश्चन पूछा है कि सेक स्क्वायर का समाकलन 10x होता है, 10x, और सेक एक्स का समाकलन क्या होता है? सेक एक्स होता है, और प्लस में क्या लिखना है? c। ठीक है, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर। यही है उत्तर इसका, आंसर ये हो गया। ठीक है, ये आ गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 20 का समाकलन। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21 और 22, 2 क्वेश्चन और पूछे, 2 क्वेश्चन और बच्चे हैं। देखो अब इनका हल करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 21 और 22 क्या है अपने पास? देखो प्रश्न 21 व 22, 21 व 22, 21 व 22 में सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या करना है? सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, सही उत्तर का चयन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 है अपने पास कि ब्रैकेट रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का प्रति अवकलज क्या चीज़? प्रति अवकलज है। प्रति अवकलज ये करना। ठीक है, ये ए हो गया। ए क्या है? 1/3 एक्स की पावर 1/3 प्लस 2 एक्स की पावर 1/2 प्लस के अंदर सी। बी ऑप्शन है अपने पास कि 2/3 एक्स की पावर है 2/3 प्लस 1/2 एक्स की पावर है 2 प्लस सी। सी ऑप्शन है अपने पास, सी ऑप्शन है 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस 2 एक्स की पावर 1/2 प्लस सी। डी ऑप्शन है अपने पास 3/2 एक्स की पावर 3/2 प्लस 1/2 एक्स की पावर 1/2 प्लस सी। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब ये आ गया
मेरे को क्या करना है, इसका प्रति अवकलज करना है। तो प्रति अवकलज के लिए क्या करते हैं, इसका समाकलन कर लेते हैं अपन। तो प्रति अवकलज का मतलब यही है, इसका समाकलन कर लेते हैं। क्या करते हैं, इसका समाकलन करते हैं। देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है अपने पास, समाकलन कर लेते हैं √x + 1/√x है ना, और dx। इसका समाकलन करता हूँ तो क्या हो जाएगा, देखो x को क्या लिख, √x को क्या लिख सकता हूँ, 1/2 x की पावर 1/2 प्लस समाकलन 1/x², तो इसको क्या लिख सकता हूँ, ऊपर चल जाएगा √x और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, -1/2 dx। ठीक है, इसका समाकलन क्या हुआ, x की पावर 1/2, इसका समाकलन क्या हुआ, x की पावर होगी 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगी, x की पावर हो जाएगी 1/2 अपॉन में 1/2 और प्लस में क्या आ जाएगा c। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये भाग में है तो गुणा में जाने के बाद क्या हो जाएगी, 2/3 x की पावर 3/2 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगी, 2 गुना x की पावर 1/2 प्लस c। ठीक है, और यही इसका आंसर होगा अपना। यही क्या होगा, इसका प्रति अवकलज होगा। अब ये प्रति अवकलज कहाँ पर दिख रहा है मेरे को, देखो पहला 1/3 नहीं है, ये वाला ऑप्शन नहीं है। दूसरा क्या है, 2/3 और x की पावर 2/3, लेकिन यहाँ पे कितनी है, 3/2, ये वाला ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर क्या है, 2/3 सी है, x की पावर कितनी है, 3/2, ये भी सही है, प्लस 2 x की पावर 1/2 प्लस c, तो ये वाला ऑप्शन क्या है अपना, सही है। ओके, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 22, अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है अपने पास कि क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि अवकलन d/dx f(x) है ना, बराबर है अपने पास 4x की पावर 3 माइनस 3/x की पावर 4, जिसमें f2 बराबर 0 है, जिसमें f2 बराबर 0 है, तो fx क्या है, क्या है, fx क्या है। ठीक है, ये ज्ञात करना है। देखो ए ऑप्शन है अपने पास x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 3 माइनस के अंदर 129/8। बी ऑप्शन है अपने पास क्या, x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 1/29/8 प्लस 1/29/8। सी ऑप्शन है अपने पास, सी ऑप्शन है कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 3 प्लस 1/29x की पावर 129/8 और डी ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन है अपने पास x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 4 माइनस का 129/8। ठीक है, ये हो गया अपने पास 4 ऑप्शन। बताना है कि ये फलन जिसमें f2 बराबर 0 हो तो fx क्या होगा, fx क्या होगा। देखो कैसे बता सकता हूँ, मैं इसका निकाल लेता हूँ प्रति अवकलज, अवकलन दे रखा है तो मैं प्रति अवकलज या समाकलन निकाल लें, तो बात दोनों का मतलब एक ही है। तो इसका समाकलन करता हूँ, क्या करता हूँ, इसका समाकलन करता हूँ। ठीक है, फलन क्या है, फलन d/dx fx बराबर है अपने पास 4x की पावर 3 माइनस का 3/x की पावर 4। ठीक है, इसका करना है मेरे को, समाकलन करता हूँ। ठीक है, देखो मैं इसका समाकलन करूँगा तो fx हो जाएगा, इसका समाकलन करूँगा 4x की पावर 3 माइनस 3/x की पावर 4 और dx। ठीक है, अब fx समाकलन क्या हो गया, समाकलन हो गया, ये हो गया x, तो 4 का होगा नहीं, 4 मैंने बाहर लिया, x की पावर 3 है तो x की पावर 4/4। ठीक है, माइनस 3 x की पावर अपोन में 4 है, ऊपर जाने के बाद में माइनस की 4, तो माइनस की 4 में प्लस 1 करूँगा तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी माइनस की 3। कितनी हो जाएगी, माइनस की 3, अपोन में क्या आ जाएगा, माइनस का 3, प्लस में आ जाएगा c आ जाएगा। अब क्या हो गया, fx बराबर है ना, 4 से 4 कैंसिल। ठीक है, और ये आ गई x की पावर 4। अब देखो 3 से 3 कैंसिल और
माइनस और माइनस क्या हो गया, दोनों मल्टीप्लाई में तो क्या हो गया प्लस, एक्स की पावर माइनस का 3 है तो अपोन में क्या हो जाएगी, एक्स की पावर प्लस का 3 प्लस सी। ठीक है, ये हो गया इतना, ये तो आ गया अपने पास इसका समाकलन, ये तो आ गया इसका समाकलन। लेकिन चाहिए क्या अपन को, एफ एक्स चाहिए, पूरा फलन नहीं चाहिए, मतलब इसके अंदर सी भी नहीं होना चाहिए, इस सी का मान होगा वो भी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो इसके अंदर एक चीज़ दे रखी है, एफ दो बराबर जीरो है, एफ दो बराबर क्या है, जीरो है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स की जगह पर क्या ले लें अपन, दो ले लें, एक्स की जगह पर क्या करते हैं, दो लेते हैं, एफ टू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स की पावर दो की पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स की पावर सॉरी 2 की पावर 3, यहाँ पर 2 की पावर 3 कितनी, 2 की पावर 3 प्लस सी। और एफ टू बराबर क्या है, एफ टू बराबर अपने पास जीरो है, एक्स की पावर 4 सॉरी 2 की पावर 4 कितनी हुई, 2 की पावर 4 16 है, प्लस 1 बटा 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 8 हुआ, प्लस के अंदर सी है। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करता हूँ मैं, अब देखो इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ, यहाँ पर एलसीएम 8 आ जाएगा, जीरो, 8 को मैं 16 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ जाएगा, 8 4 80 128 प्लस 1 प्लस सी, तो जीरो बराबर 129 बटा 8 प्लस सी, तो सी बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 29 बटा 8, तो सी का मान कितना आया, माइनस का 29 बटा 8 आ गया। ठीक है, अब ये सी का मान आ गया, तो अब इस सी का मान क्या करता हूँ मैं, इस फलन में रख देता हूँ, जो फलन था ना मेन फलन अपना जो फलन प्राप्त हुआ था, तो एफ एक्स बराबर क्या हो गया, एफ एक्स बराबर क्या हो गया, एफ एक्स बराबर हो गया एक्स की पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स की पावर 3 माइनस का 129 बटा 8, है ना, 129 बटा 8 आ गया। और ये क्या अपना इसका आंसर है, क्या है इसका, ये आंसर है, ये फलन प्राप्त हो गया। ठीक है, अब ये ऑप्शन में भी देख लें कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। एक्स की पावर 4 है प्लस 1 बटा एक्स की पावर 3 है माइनस का 129 बटा 8 है। ठीक है, अब देखो ये रहे अपने ऑप्शन, एक्स की पावर 4 है प्लस 1 बटा एक्स की पावर 3 है माइनस का 129 बटा 8 है, तो अपना पहला ही ऑप्शन प्राप्त हो गया। आगे वाले 3 ऑप्शन क्या है, गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, ओके, और आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, अगली क्लास में क्या करेंगे, 7.2 प्रश्नावली के उदाहरण कर लेंगे। ठीक है, ओके, आज की क्लास के लिए बाय बाय, धन्यवाद, आज क्लास आपने ज्वाइन की। उम्मीद करता हूं कि आज की पूरी क्लास आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर अभी भी कोई प्रश्न या डाउट है तो उसे कमेंट में लिखें, मैं जल्द से जल्द उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। ऐसी ही आसान और शानदार मैथ्स क्लासेस के लिए हमारे चैनल मैथ्स बाय एनके सर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हेलो, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वे भी मैथ्स को आसान तरीके से सीख सकें और बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। मैं हूं नॉर्तन, मिलते हैं अगली शानदार मैथ्स क्लास में एक नए चैप्टर और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखें, नमस्कार।